सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। और आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूरी से इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँचने पाएँ और इस प्रकार से आप हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो समय उसने मुझे दिया है और उसके अनुसार मैं इस समय को बिताना चाहूँगा। और मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई खूबी नहीं है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमें सिखाती है उनसे हम धीरे धीरे सीखते हैं और परमेश्वर के वचनों से हम जो मनन करते हैं वो आप लोगों के बीच में हम लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ आज हमारे पास जो विषय आया है वो कुछ अलग सा विषय है, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो सीधे शब्द में मैंने लिखा है सीखना। सीधे शब्द में मैंने लिखा है सीखना। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आता है उसको हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है। और इस पर मैंने आज जो लिखा है वो सीखना, आज का हमारा विषय जो है वो सीखना है। मैं जो वचन लिया है सिखाया, जो सिखाया जो शब्द है वो आगे हम देखेंगे, वो कम से कम 20 बार इस बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और सीखा जो शब्द है वो 15 बार करीब इस्तेमाल किया है। और सीखी 4 बार इस बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो जो बात है सीखना, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इस वचन को जो मैंने लिया है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 9 वचन। मैं फिर से दोहराऊंगा, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 9 वचन। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब जो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। सीखी हुई बात यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की पत्री को लिखते हुए ये बातें कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की। कौन सी बातें? पौलुस यहाँ पर जब पहले के ओर से देखे जाएं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अच्छा प्रेरित और बहुत सारी बातें, बहुत सारी पत्रियाँ उसने लिखी हुई है। और वो कहता है जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी मसीह में चले। और वही बात यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हैं। तो आज हम सीख रहे हैं सीखना। सीखने का कई तरीके होते हैं, जो आप किस तरीके से सीखते हैं और कैसे मनुष्य से सीखते हैं वो आपको ध्यान करना है। आप किस प्रकार से सीखते हो और कैसे समझते हो उस बात को ध्यान करना है। सीखने के कई तरीके होते हैं, उस तरीकों को में से कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला है देख कर सीखना, दूसरा है सुनकर सीखना, और तीसरा है पढ़कर सीखना, और चौथा है नकल करके सीखना। कई बार ऐसे होता है हम काफ़ी लोगों को देखते हैं, उसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसकी तरह हम करना शुरू करते हैं, इसको कहते हैं नकल करके सीखना। और दूसरा है एक दूसरे से सीखना। ये 5 तरीके जो हैं इस प्रकार से हम सीखते हैं। पहला है देख कर सीखना, दूसरा है सुनकर सीखना, और तीसरा है पढ़कर सीखना, और चौथा है नकल करके सीखना, और 5वां है एक दूसरे से सीखना। इस सीखने में 2 प्रकार के लोग आते हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार के लोग? 2 प्रकार के लोग आते हैं। पहला सीखने वाले लोग, और दूसरा आप समझ ही गए हैं कि उसका विपरीत है नहीं सीखने वाले लोग। पहला जो है वो सीखने वाले लोग और दूसरा जो है वो नहीं सीखने वाले लोग। मैं तो पहले बात करूँगा सीखने वाले लोगों के सोच क्या होती है। जो सीखने वाले लोग जो होते हैं वो क्या अपने जीवन में किन चीज़ों को लागू करते हैं और कैसे सोचते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले जब देखते हैं जो सीखने वाले लोग जो होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है, आज कुछ नया सीखूंगा, आज के दिन में मैं कुछ नया सीखूंगा, पहली बात। दूसरी बात है इनसे कुछ नई बातें सीखूंगा। यदि उसका लीडर है, उसका ऊपरी जो व्यक्ति है या फिर उनके ऑफिस स्टाफ में कोई व्यक्ति है, उनसे वो सोचता है कि आज कुछ मैं नया सीखूंगा। तीसरा, वे लोग अपनी याद के लिए लिख कर भी रखते हैं, कहीं भूल ना जाऊं, अच्छी बात हो, उसको लिख करके रखते हैं। और चौथा, जब कोई कुछ बताएं तो ध्यान से सुनते हैं।
जब कोई कुछ बताएं यानी कुछ बात कहें या कुछ कहें तो वो क्या करते हैं, ध्यान से उस बात को सुनते हैं। और पांचवा है उसके बाद वे मनन भी करते हैं, क्या बोला था उसको याद करते हैं, मनन करते हैं। ये तो थी 5 बातें, वो सीखने वाले लोगों की बात थी। अब ना सीखने वालों लोगों की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ना सीखने वाले लोगों की सोच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वो सोचते हैं पहला, क्या नया है, आज भी वही दिन है, इससे क्या सीखूंगा, ऐसी उसकी पहली सोच होती है। दूसरा, इनमें से क्या सिखा सकता है, इनसे क्या सीख सकता हूँ मैं, या इनसे क्या सीख सकता हूँ, ये सोचते हैं। और तीसरा जो है, इनसे ज़्यादा तो मुझे आता है, इनसे ज़्यादा मुझे आता है। चौथा, ये क्या सिखाएंगे मुझे, हैं, ये क्या सिखाएंगे मुझे। और पांचवा है, कोई भी बात पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते भी होंगे और आपने ध्यान भी किया होगा, यदि आप गंभीर बात भी बता रहे होंगे फिर भी कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। वो लोग होते हैं जो आपकी बात पर ध्यान नहीं देते। जब आप अपने आप को देखें कि आप कौन से स्थान में हो, आप जहाँ सीखने वाले कैटेगरी में आते हो या सीखने वाले की कैटेगरी में आते हो, वह आप खुद जानते हो। तो हम अब जाएंगे वचनों की ओर। विषय हमारा जो है वो सीखना है। इस एक खास बात भी आपको ध्यान करनी है कि जब कोई सिखा रहा है तो वो किस प्रकार से सिखा रहा है, वो भी आपको ध्यान करना है। तो मैं आपको वचनों की ओर ले जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब भी आप बाइबल पढ़ें या कुछ किताब पढ़ें, स्पेशली मैं बाइबल के लिए बोलूँगा, जब भी कोई व्यक्ति प्रचार करता है, जब भी कोई व्यक्ति वचन से बोलता है, तो उसको हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और इस पर हमें चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इब्रानियों की पत्री उसका 5, उसका 7 और 8 वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मैं ये वचन इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, जो सृष्टि का कर्ता, जिसके जरिए से संपूर्ण संसार रचा गया, वो व्यक्ति उस समय में व्यक्ति मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए थे। उस समय में भी उसने पिता की बातों को दुख उठा कर उसने इस बातों को सीखा। 8 वचन कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखे। तो हम क्या चीज़ है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में नई नई बातें सीखता है, यदि वो अपने जीवन में लेता है तो उसके लिए लाभ की बात है, नहीं लेता है तो फिर छोड़ देता है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो सीखनी हमें चाहिए। हम कैसे सीखना है, अपने जीवन में खुद को लागू करना है और कहना है अपने आप से कि मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो उसमें कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। हमें दूसरों से सीखना है, हमें दूसरों से सीखना है, हमें अपने से भी सीखना, खुद के अपने से भी सीखना है। और तीसरी बात, हमें अच्छी बातें सीखना है। चौथी बात, हमें आत्मिक बातें सीखना है। पांचवी बात, हमें अच्छी शिक्षा से सीखना है। छठवीं बात, हमें आत्मिक लोगों से सीखना है। सातवीं बात, हमें पवित्र आत्मा से सीखना है। आठवीं बात, हमें पवित्र बाइबल और अन्य पुस्तकों से भी हमें सीखना है। और नौवीं बात, हमें अध्ययन करके सीखना है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। अब फिलिपियों की पत्री 4:9 में जो कहा है, पौलुस वहीं पर बात जो करते हैं वो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, तीमुथियुस 3:14 कह रहा, परंतु इन बातों पर जो तूने सीखी, यानी सीखी, इस व्यक्ति ने भी किसी से सीखा है, तभी इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि हाँ जी सीखा है। तो अब जो शब्द जो आया हमारे पास, वो शब्द है किसी ना किसी ने सिखाया। सिखाया है तभी तो किसी व्यक्ति ने सीखा होगा। तो वही जो शब्द है सिखाया शब्द,
बाइबल में 20 बार इसका इस्तेमाल किया गया है। मैं पूरे के पूरे 20 वचन नहीं लिख पाया, मैं इसीलिए आपको कुछ वचन जो मैंने लिखे हैं उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला, व्यवस्था विवरण 6 का 7 वचन कहता है, अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। इसमें आगे भी वचन है लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ जो सिखाया है, सिखाया शब्द जो आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। व्यवस्था 6 का 7 वचन कहता है। व्यवस्था विवरण 11 का 19 कहता है, तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। ये जो वचन भी हम यहाँ पर एक शब्द को देखते हैं वो सिखाया करना है। भजन संगीता 22 का 9 कहता है, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मरकुस रचित सुसमाचार 6 का 30 कहता है, और सिखाया था जब उसको बात बता दिया। जो बातें चेलों ने सिखाई थी वो उसको बता दिया, इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका उसका 11:1 भी कहता है, प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया था, प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। सिखाने का शब्द यूहन्ना 8 का 28, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। प्रभु ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने पिता से सीखा। प्रेरितों के काम 22 उसका 3 वचन कहता है, और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया। इन सारी बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है। हम चाहे कितने एजुकेट हों, चाहे हम कितनी बड़ी पदवी पर हों, यदि आपके अंदर से अभी भी सीखने की आदत चली गई है तो आप वहीं पर रुक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप सीखने की उस क्षमता को हटा चुके हैं। यदि आप आज भी सीखने की क्षमता आपके जीवन में लेकर के खड़े हैं तो परमेश्वर जरूर आपको आगे लेकर के जाएगा। आखिरी बात मैं बोल करके यहाँ पर समाप्त करूँगा। यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आज मेरा आपसे कहना है, आपको कौन सिखा रहा है और आप क्या सीख रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं है, बल्कि एक जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है वो है पवित्र आत्मा। उसको बोले कि पाना है, ऐसे करना, वैसे भरना, ये नहीं है कि वो उसने खुद कहा है कि वो तुम्हारे अंदर में रहता है। हाँ जी, वो तुम्हारे अंदर में रहता है तो वो तुम्हारे अंदर में रहता है, तो उसको परखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको जान जाते हैं वो दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई करता है, आपको लेकर के चलता है, जो बातें रह गई है उनको सीखने के लिए वो सहायता करता है। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।